आजकल के बदलते मौसम में दोस्तों सर्दी जुकाम और खांसी बलगम और कफ की समस्या सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसी के लिए आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप एक बार आजमा कर और अपनी इस समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए आपको जो है एक भी पैसे की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरेलू नुस्खा है, जो चीज़ें आपके घर में रखी रहती हैं उन्हीं के साथ में इसे आजमाकर अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नुस्खा बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामग्री लेनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिया है दूध दोस्तों। दूध आप यहाँ पे लो फैट लेना या फिर आप फुल फैट ले रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद में और उसकी जो मलाई आती है ऊपर वो हटा देंगे और फिर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर किसी के घर में गाय वगैरह रखते हैं, गाय का दूध आपको आसानी से मिल सकता है तो आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। आपको कम से कम 200 ml जो है दूध ले लेना है। तो ये तो हो गया दूध वाली बात दोस्तों। सबसे पहले आपको दूध को किस तरीके से गर्म करके और इस नुस्खे के लिए जो है इस्तेमाल करना है। इसके साथ में जो अगली चीज़ है हमारे पास वो आप देख रहे हैं, हमने लिया है दोस्तों अदरक। अदरक आप जानते ही हैं सर्दी, जुकाम और खाँसी में कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बढ़िया होती है और साथ के साथ जिनको सर्दी, जुकाम, खाँसी हो जाती है ना, अगर अदरक का रस आप शहद में मिलाकर लेते हैं तो ये पुरानी सी पुरानी जो खाँसी होती है उसको ठीक करती है। इस तरीके से आप नुस्खा तैयार करके लेते हैं तो ये कफ को ढीला करके पूरा बाहर निकाल देती है और साथ के साथ जो आपको लगातार खाँसी चल रही है ना, आपकी नाक बह रही है या फिर नाक बंद है, जुकाम की समस्या है, तो उन सभी में ये फ़ायदा करती है। तो आपको जो है ना क्या करना है, जो आप अदरक लेंगे, इसको धोकर इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर धूल-मिट्टी जो है ना, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है तो माटी बहुत ज़्यादा होती है इसके ऊपर, तो वो आपको हटा देनी है अच्छे से धोने के बाद में और फिर आप जो है एक बार में आधा इंच के जितना टुकड़ा लेकर अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको अदरक नहीं लेना है तो जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, अदरक का ही पाउडर होता है, सौंठ पाउडर बोलते हैं जिसे, आप ये अगर आपके घर में रखा है तो आप 1 चुटकी सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि सौंठ पाउडर जो होता है ना, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दियों के मौसम में इसे आसानी से ले सकते हो या फिर जिनको अभी बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खाँसी परेशान कर रही है, तो इस समय भी आप इसे ले सकते हो। अदरक या फिर सौंठ पाउडर दोनों में से आपको जो है एक का इस्तेमाल कर लेना है इस नुस्खे में। सौंठ पाउडर ले रहे हैं तो सिर्फ़ 1 चुटकी सौंठ पाउडर का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सौंठ पाउडर नहीं लेना है और अदरक ले रहे हैं तो आधा इंच अदरक लेकर उसको ग्रेट करके दूध के अंदर डाल के आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब दूध के अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद में ही आपको अदरक ऐड करनी है। कई बार क्या होता है, जब हम ठंडे दूध में ही अदरक या फिर सौंठ पाउडर डालकर उसे गर्म करने के लिए रखते हैं ना, तो दूध गर्म होने के बाद फट जाता है। इसलिए आप पहले दूध को अच्छे से बॉईल करें और ऊपर से आप जो है ग्रेट करके अदरक या फिर जो सौंठ डाल रहे हैं आप ये डाल सकते हो और फिर उसको अच्छे से आपको जो है 2-3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। अदरक के साथ-साथ आपको एक चीज़ और इसके अंदर जो है नुस्खे में शामिल करनी है दोस्तों। अक्सर आप देखते होंगे जो तुलसी होती है ना हमारे घर में, जो हम लगा के रखते हैं तुलसी का पौधा, ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है सर्दी, जुकाम, खाँसी और कफ की समस्या के लिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होता है, इनको जड़ से ख़त्म करता है ये। तो आपको क्या करना है, आजकल तुलसी जो है आपको आसानी से हर घर में मिल जाती है और आपके पास नहीं है तो भी आप इसे लाकर आसानी से गमले में लगा सकते हो या फिर आप आजू-बाजू में अपने पड़ोस से ले सकते हो। तो अगर आप इसकी पत्तियाँ जो होती है ना, इनको धोने के बाद में और पीस कर इसका रस निकाल लें तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसका रस नहीं निकाल रहे हैं तो इसकी पत्तियों को, अच्छी साफ-सुथरी पत्तियाँ लेना, उसे अच्छे से पानी में धो लेना और फिर पत्तियों को कूट कर और दूध के अंदर, जब दूध में बॉईल आ जाएगा, जिस समय आप अदरक डालेंगे उसी समय आप ये भी डाल सकते हो। और अगर आप इसका रस निकाल लेते हैं तो रस आपको दूध के अंदर तुरंत नहीं डालना है, उसका इस्तेमाल बाद में करना है, जो आगे आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आप पत्तियाँ ले रहे हैं, पत्तियों को अच्छे से धोने के बाद में इसको पीस कर थोड़ा-सा और फिर दूध में ऐड कर सकते हो पकाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो दूध लिया था ना, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है दोस्तों। बदलते मौसम में सर्दी, खाँसी, जुकाम
और कफ की समस्या दोस्तों, जिनको एक बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना, अगर हम दवा ले लेते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन कफ जो है ना अंदर कहीं ना कहीं सूख जाता है। तो ये नुस्खे अगर आप आजमाते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आती है, सर्दी खांसी बिल्कुल क्लियर होता है दोस्तों, ना कफ जमता है, ना ही नुस्खे के जो है कोई साइड इफेक्ट होते हैं। आप आसानी से घर में बनाकर इसे ले सकते हो, बल्कि ये आपको फायदा ही फायदा देती है। आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं, साथ के साथ जितना भी आपको बदलते मौसम में परेशानियाँ होती हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम के अलावा कई बार हल्का-फुल्का बुखार वगैरह भी आ जाता है, तो उसमें भी ये बेहद फ़ायदा करता है। अगर आप इस तरह से घरेलू नुस्खे बनाकर लेते हैं ना, तो आप सर्दियों में पूरी सर्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमारा रूटीन कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि इस समय शादी पार्टियों का भी समय होता है, हमें इधर-उधर जाना भी होता है, तो कई बार रूटीन जो है चेंज होने के कारण भी हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसी समस्याएँ हो जाती है, या फिर खाने-पीने में कुछ मीठा आ जाता है, ठंडी चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे भी परेशानी हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, ये नुस्खा आपको जो है 3 दिन बनाकर लेना है। तो यहाँ पे हमने दूध को अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जैसे मैंने बताया, मैंने इस दूध को पहले गरम करके इसी बर्तन में गरम किया था, उसकी मलाई हटा दी थी। अब दोबारा से आपको नुस्खा बनाने के लिए बताया, मैंने गरम करके इसमें उबलते हुए दूध में ही आपको जो है अदरक डाल देनी है, और इसी के अंदर अगर तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं कूट कर, वो भी डाल देनी है। और फिर अच्छे से इसको जो है आप पका लेना, बहुत अच्छे से पका लेना। पकाने के बाद में और आप एक इसे गिलास में निकाल लेना, जब वो हल्का सा गरम-गरम सा रहे ना, उस समय आपको पीना है, और इसे आप सोते समय पीते हैं ना, तो आपकी जो सर्दी, खाँसी, जुकाम और कफ की समस्या है, वो पहले दिन से ही आपको फ़ायदा लगने लगेगा। जब आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं ना, तो आपको अच्छा महसूस होता है, रात भर खाँसी नहीं उठेगी दोस्तों। बस इसके साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ठंडी चीज़ों के आपको परहेज़ रखने हैं, ठंडी तासीर वाली चीज़ें भी नहीं खानी है, और ठंडी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। जब भी आप खाना खाते हैं तो गरमा-गरम आप जो है खाना खाएँ, अच्छे से पानी जो पी रहे हैं उसको हल्का-सा गुनगुना करके पिएँ, और एक बार शुरू करने के बाद में 3 दिन तक आप इसे लगातार लेना। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, जो शहद होता है ना दोस्तों, हनी होता है, वो ले लेना आप 4-5 चम्मच, और उसमें आप कम से कम 15 काली मिर्च को बारीक कूट कर, फ्रेशली काली मिर्च कूटनी है, रखा हुआ पाउडर इस पाउडर जो है इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और फिर आप जो है ना इसे दिन में 1 से 2 बार आधा-आधा चम्मच जो है चाट कर खाएँ। कम से कम 2 बार दिन में आपको ज़रूर खा लेना है, और शाम को आप जो नुस्खा बना रहे हैं, वो लेकर आपको सोना है। तो इसी तरीके से जब भी आप इसे आज़माने लगे ना, तो 3 दिन लगातार आज़माना, शहद वाला नुस्खा भी और ये भी। अगर किसी की नाक बंद है या नाक बह ज़्यादा रही है ना, तो आप क्या करेंगे, स्टीम लेना दिन में 1-2 बार, और जितना भी खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, उसको हल्का-सा गुनगुना करके ही आपको जो है पीना है। इसके साथ किसी भी तरह की दवा वग़ैरह लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर 3 दिन के बाद आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आप डॉक्टर की राय ले सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।